हरि ओम प्यारे, हरि ओम हरि ओम। आप कहते हो जीवन क्या है? इस जीवन का हम क्या समझें? बेटा, जीवन कैसा है? जीवन को हम क्या बताएं ना। जीवन एक गंगा की तरह है। जैसे गंगा की धारा होती है, हैं? गंगा जी की धारा है, वैसे ही अपना जीवन है। गंगा की धारा कहीं तिरछी है, कहीं आड़ी है, तो कहीं पतली है, तो कहीं मोटी है। इसी तरह हमारा जीवन भी है। कहीं आड़ा है तो कहीं बेड़ा है। कैसे कैसे परिस्थितियां आती रहती जीवन में। तुम ही कहते हो जीवन क्या है? जीवन यही है। कहीं तिरछा है, कहीं आड़ा है, तो कहीं जीवन मोटा है, बहुत खूबसूरत है, तो कहीं बहुत घटिया दिखाई देता। यही है जीवन। इस जीवन को किस तरह बताया जाए? जैसे कहते हैं कि सरिता बहती रहती है, उसी तरह जो है जीवन को बहता रहना चाहिए। वैसी धारा की तरह संत और सरिता चलते रहें तो बस बहुत अच्छा है, वरना रुकने से गंदा हो जाता है। इसलिए चलते रहो, बढ़ते रहो, कहीं रुकने का नाम मत लेना है। कहीं भी रुक मत जाना, रुकना नहीं। कहते हैं ना, बहता पानी निर्मला, खड़ा सो गंदा हो। कहीं मत रुक जाना, बढ़ते रहो। कैसी भी परिस्थिति आए वहाँ रुक मत जाना। बहुत जल्दी ठहर जाते हो, अच्छाई मिलती है तो वही बसेरा डाल लेते हो। नहीं, जीवन चलने का नाम है। चलो आगे बढ़ते रहो। आगे जो बढ़ता रहेगा उसी के सामने मंजिल है। इसलिए मंजिल पर अपना चलो, रुको मत। रुकना इंसान को कहते हैं मरने की शान है। मत रुको। ये जो है, क्योंकि गुरु बताता है। गुरु से जो है क्या, गुरु के पास में आओगे तो क्या देगा? दरिद्रता गरीबी गुरु से खरीदो, क्योंकि ये दोनों भगवान से, गरीबी भी भगवान से मिलाती है, दरिद्रता भी मिलाती है। आज तक बहुत सा सुख देख लिया तो क्या है, हैं? तो इसलिए भगवान याद दिलाने के लिए दोनों चीज़ देते हैं। यहाँ गुरु के पास में आओ तो खरीदो, क्योंकि ये बताया संसार दुखियाले है। यहाँ इस संसार में सुख की इच्छा मत करना, इसीलिए तुमको निराशता लग रही है। निराश मत होना। इसमें जो है, यही जो कहते हैं कि बाहर कहीं जाने के नहीं, तन काशी है, मन मंदिर है। दिल दरिया सागर की तरह होना चाहिए। दिल हमारा दरिया है, 5 तत्व का डेरा, इसमें अपना पिया का बसेरा। पहचान लो अपने पिया को, पहचानो उसमें परमात्मा को पहचान लो। जिसने परमात्मा को पहचाना है वही जो है सर्वश्रेष्ठ है। दुनिया में ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं, लेकिन अपना प्रीतम को पाया नहीं ना। खोजे तो फिर आयु चारियु धाम, राम कतहु न मिले। कहाँ मिले? मंदिर गए, मस्जिद गए, बहुत जगह ढूंढते ढूंढते सब जगह ढूंढ के हारे, पाए ना दर्शनवा। मंदिर मस्जिद ढूंढ के हारे, पाए ना दर्शनवा। देखो अपने दिल का दर्पणवा, हरि दर्शनवा हुई है ना। अगर हरि का दर्शन करना चाहते हो तो अपने दिल का दर्पण देखो, तुरंत ही तुम्हारा दिल का दर्पण अपने खोलो, तुरंत ही परमात्मा को आ जाएगा। तो इसलिए जीवन निराश मत करना, उदास जीवन, क्योंकि जहाँ श्रद्धा होती है वहीं संत का बसेरा होता, वही भगवान का बसेरा होता है। श्रद्धा ही भगवान से मिलाती है, आदमी नहीं मिलाता है। इसलिए श्रद्धा रखो, बस निराश मत हो। वहाँ लोगों को तो निराशता बहुत रहती है। निराश मत हो जाना। निराश होना ही कहते हैं नास्तिक। निराश कौन होता? निराश तो होना ही नास्तिक है। तो इसलिए बताया गया है कि चलते रहो, रुकना नहीं। रुकोगे तो ये बताते गंदे हो जाओगे। जहाँ रुक जाता, संत को जो है कहते संत और गुरु भगवान कहते हैं गंदा मत हो, क्योंकि मांगे भरी पड़ी हैं।
गुरु कहते हैं इच्छा सब छोड़ दो, इच्छा वासना छोड़ दो, तभी उसका सच का दीदार होगा। तभी तो गुरु कहते थे संत द्वार पर आए तो उसे देना नहीं है, देना नहीं चाहिए, बल्कि संत से कुछ मांगना चाहिए कि कुछ संत हमको प्रभु दे करके जाओ, आए हो हमें कुछ दे करके जाओ, ऐसा विचार बना लो। बस लेना है संत से, देना नहीं है। जो उसकी प्रारब्ध होएगी तुमको जो है वो दे करके जाए, उसके पेट का जो है जो भोजन होगा वो तुम्हारी भाग्य में होगा तो उसके तो ले जाए। इसलिए संत से कुछ मांगो, देने मत बैठो, दातार बन जाते हो बहुत ज़्यादा। पहले संत से जहाँ उद्धार, जहाँ हमारा रुका पड़ा है ना, मांगो, क्योंकि अंदर जो है गुरु कहते संसारी चीज मांगेंगे, इसलिए जो है बताया कि मांगना नहीं, मांगना मरण समान है। मांगना है तो प्रभु को मांग लो। तुमको अगर जो कहते हैं मांगना है तो उससे मांग ले, अगर मांगना ही है तो तेरे सब काम बन जाएंगे, उसे ही मांग ले। जिसके हाथ में सब कुछ है उसी को मांग ले, तो तेरा सब काम करेंगे वो हैं। परमात्मा को मांग लो। कैसे, कितना बड़ा होशियार था बलि, और कुछ नहीं मांगा ना, क्या मांगा भगवान से, भगवान से भगवान को मांग लिया। चतुर होगा, कोई गुरु जीवन में मिलेगा, वो अपना गुरु बना था, उसके अंदर गुरु तत्व जागृत हो गया। उसका तो गुरु बहुत नास्तिक था, लालची था, हैं, लालची था ना। उसने कहा ये सब तुम्हारा ले लेगा, मत देना। बामन से बताया, जब बामन अवतार लेकर के आए तो कहा देना नहीं इसको, तुम्हारा सब ले लेगा। लेकिन अपना गुरु जिसके अंदर गुरु तत्व जागृत हो जाता है, उसका गुरु तत्व जागृत हो गया था, सत्य को पहचान गया था। जहाँ काम न बनता हुआ विवेक से काम लो अपना। कोई तुमको फंसा रहा है तो तुम जो है बहुत जल्दी हुल हुल करके फंस जाओगे, बाद में लेकर के लूट के चला जाएगा, तब तुमको होश आएगा कि हमको ऐसा करना चाहिए था, हैं। अब एक ने कहा कि जो है वो जो नहीं जेवर साफ करने के लिए आते, ज्वेलरी साफ करने के लिए आया। अब जो है उसने कहा सब साफ करवा लो। अब सब एक एक निकाल के लिए सब नए बनवा ले, और ला करके लाने चली जाए, फिर दे जाए, वही बैठी रही। कहा तुम यहीं बैठो। अब बस जो भीतर दूसरा चीज़ लाने चली गई, पानी मांगा, और जब वो लाने गई तो क्या करता है कि जो है उनके पास कई सेट रखे रहते हैं, और कई चमकता हुआ सेट इनको दे दिया। कहा देखो ये चीज़ है, ये चीज़ है, गिना दिया। बड़ी खुश, कहीं देखो ये तो बिल्कुल एकदम नया का नया हो गया, अपनी डिजाइन भी नहीं देख रही। सब लेकर के चला गया तो बाद में कहती बताओ इस हमारी तो इसी डिजाइन थी ही नहीं, इसमें तो दूसरी डिजाइन हमको मिल गई है, अब तो हमारा सब चला ही गया है। आप सर पटको। इसलिए भी बताया गया होश में रहो, होश में रहना बहुत जरूरी है। तो उसका जो है अपने अंदर गुरु तत्व जागृत करो। जब तक गुरु तत्व जागृत नहीं होता है तब तक सच की पहचान नहीं होती है। इसलिए हर समय सुजाग बन करके रहो। तो जब भगवान बामन रूप बन के आए, ऐसे भक्त बनो कि भगवान को कोई बस ना चले, प्रकृति हमारे पर हावी ना हो पाए, भगवान को स्वयं आना पड़े। भगवान जब बामन अवतार रखते हैं और आते हैं, आ करके मांगते हैं हमको 2.5 पग जमीन चाहिए, यज्ञ करना है, तो मांगते हैं। लेकिन उसका गुरु जो है बड़ा चालाक था, वो कहता मत देना, ये छलिया है, विष्णु है, तो इसलिए जो है कहा मत देना, इसको देना नहीं। लेकिन उसके अंदर, बलि के अंदर गुरु तत्व जागृत हो गया था ना। जब गुरु तत्व जागृत हुआ तो कोई क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता हमारा। क्यों कि जो ये सच को जान जाओ। सच जब तक नहीं जानता है तब तक इसमें जड़ में बहुत मन फंसा रहता है। और ये जड़ में मन क्या कुछ साथ में जाता। शरीर छोड़ते समय कहते हैं धन तिजोरी में पड़ा रहता है, कहाँ रह जाता, धन तिजोरी में पड़ा रह जाता है। पशु जगह जगह, हाथी घोड़े सब, स्त्री घर सब, खजाना सब यहीं पड़ा रह जाता है। कहाँ साथ जाता है, कोई साथ देता है, मित्र ये जो है हमारे हैं ये साथ देते हैं, पुत्र साथ देता है, कोई नहीं देता है।
तो इसलिए बताया गया है, इसलिए चिंता मत करो। जब कोई साथ देने वाला नहीं है, बस साथ कहाँ तक देते हैं, टोला पड़ोसी भी शरीर का साथ कहाँ देंगे, मरघट तक देंगे। घर की स्त्रियां जो है दरवाजे तक रहती हैं और कहाँ जाएंगे, बहुत चौराहे तक चले जाएंगे। कौन, फिर हम अकेले ही जाते ना उस मार्ग पर, कौन जाता हमारे साथ में? उस मार्ग में केवल मेरे साथ धर्म ही जाता है, और धर्म विवेक के बिना होता नहीं। हम कहते दान कर दे, खिचड़ी दान कर आएंगे, धर्म हो गया? धर्म ही मेरे साथ में जाता है। ज्ञान, सत्य की राह पर चलो, किसी का हेर फेर मत करो, किसी से कुछ जो है एक पाई भी का किसी का मत आने दो अंदर अपने, ऐसा विचार रखो। जब विचार ऐसा रखोगे, गुरु ने कहा फिर देखो तुम्हारा सब काम बनता रहे। क्योंकि ये संसार जो होती है ना, बाहर की चीज को त्यागेगा, बाहर की चीज को ग्रहण करेगा। बाहर की चीज वही कहते क्या त्यागे, मोटी माया सब तजे, छीनी तजे। जो अंदर काम ये कामना पड़ी हुई है, काम क्रोध पड़ा है तो वो कहते हैं नहीं, उसको कोई नहीं त्यागता है, उसको नहीं कोई त्यागता है। और तभी कहा पीर औलिया, जितने पीर पैगम्बर औलिया इन झीनी सबको खाती है, सबको खा जाती, चबा जाते हैं। तो इसलिए जो है कि मोटी माया का अग्नि त्याग देंगे, कपड़ा को त्याग देंगे, भोजन का, मकान का सब त्याग कर आएंगे। ये झीनी है सब सारी, ये बताया नहीं कि इसको कोई नहीं त्यागता। अंदर से मकान छोड़िया, लेकिन उसके दाम अभी पता है, वो मन में चल रहा, क्रोध अभी मन में बैठा हुआ है। ये झीनी चीज है, ये नहीं कोई त्यागता। इसको कोई नहीं त्यागता। इसलिए बताया गया है कि जो त्यागना चाहिए वो झीनी, अपने अंदर उसको दिखाने वाली चीज नहीं, उसको जो है अपने मन में ना आने दो। त्याग का मतलब यही, अपने मन में मत आने दो। तो जो है ये कोई नहीं त्यागता। तो उसके गुरु ने उसको मना किया, शुक्राचार्य ने, कि नहीं मत करना। लेकिन बलि का गुरु तत्व जागृत हो गया था। भगवान द्वार पर कहा ये तेरा सब ले लेगा। तो कहा जब भगवान याचक बन करके मेरे सामने आए हुए हैं, मेरा सब ले लें, उन्हीं की दी हुई अमानत है, वही सब ले लें तो अच्छा है। ऐसा आएगा? एक जड़ के पीछे कितना इंसान है, कितना इंसान जो है कितना जड़ में पड़ा रहता है। दत्तात्रेय ने कहा कि जो है ये जड़ जो है, इंसान कंजूस जड़ बनाए रखे रहता है और जड़ में अपना चित लगाए रहता है, और जो है ये जोड़ के रखता है। एक तो कोई सदुपयोग नहीं कर पाता है उसका, पैसे का दुरुपयोग। गुरु कहते जब बटोरता रहता है, पट्टे से खत्म हो गया मान लो, तो क्या होता है? अपन हड्डी डाल के गया, यहाँ पर हड्डी डाल गया लड़ाने के लिए, जीते जी पैसे को बताया नहीं, भाई सब लड़ रहे हैं, और या तो जो कोई पाएगा तो वो ले लेगा। इसलिए पल भर में जोड़ता रहता है। दत्तात्रेय ने यही कहा है कि जो मधुमक्खी कितना अपने शहद में छत्ता देश देशांतर से बटोर के शहद एकत्रित करती कि हम हमारे बच्चे हैं, अंडे हैं, कल को बच्चा निकलेंगे तो ये सब चाटेंगे, और जो है वो व्याध आता धुआं सुलगा देता है, उसका छत्ता निकाल लेता शहद वाला, अंडे वाले छत्ते को फेंक देता, मर जाते हैं सब। न खुद के काम आता, न किसी के काम में आता है। तो इसलिए बताया गया है क्या साथ में जाता है उसी में मन पड़ा रहता है। इसलिए बताया गया है कि जब उसमें हमारा मन नहीं रहना चाहिए, तो जानिए बलि ने समझ लिया कि ये जिसकी अमानत है उसी के साथ में रहेगी, उसी को अर्पण कर दें। सब ले ले तो ठीक, हमारा क्या है? अपने गुरु को कहना नहीं, देखो तुम गुरु करते हो लेकिन गुरु तुमको सत्य की राह बताए, तुम्हारे अंदर भी विवेक है, सब नहीं गुरु पुजा लो। अपल में लेके चला जाता। मैं देखा कल जो है मॉर्निंग से आ रहे थे और देखा कि बड़े बड़े बेलचा होते हैं, रोहे के राड हैं, चौराहे पर, मेन चौराहे पर तेज बत्ती जल रही इतनी, और जो है सारे बेलचा से उठा दिया शटर, सारी दुकान लूट ले गया। बताओ क्या दिवाली हो गई? क्या ऐसे जो है इंसान खुद खा नहीं सकता? क्या वो दुकान के पीछे कभी भगवान में चित लगाया होगा
क्या भगवान का स्मरण किया होगा? लक्ष्मी के वहाँ देखो जाए दुकान पर लगे हैं, लक्ष्मी गणेश के लगे रहेंगे। लक्ष्मी आज जो है बहुत आ जाए, आज बहुत मिल जाए, लक्ष्मी आ जाओ। लक्ष्मी, गुरु कहते जो लक्ष्मी को बुलाते हो बेचारी हैं, वादा कर रहे हैं ना तुम आ जाओ एकांत में। अरे कहते हैं क्या भगवान को कहते हुए, भगवान तुम आ जाना, मेरे पास में कोई नहीं रहेगा, एकांत में तुम आ जाओ तो तुमसे मेरी वार्तालाप हो। भगवान उसके लिए कोई करता है? नहीं करता है। इसलिए भगवान कहते हैं आपके हृदय में भगवान बसता है, उसको कभी पुकारते हैं नहीं, भगवान का नाम चाहते हैं नहीं, चाहते हैं नहीं हैं, वो सुमिरन नहीं करते हैं, माया का सुमिरन करते रहते हैं हमेशा। तो यही कहते हैं अपने हृदय में परमात्मा को नहीं बसाते हो, यही सबसे बड़े तुम नास्तिक हो। सबसे बड़ा नास्तिकपन यही है, परमात्मा को जब जानते हो मेरे साथ में कुछ जाता नहीं। कितना जड़ का कितना कष्ट हुआ होगा तुम बताओ। जड़ चीज का बहुत ज़्यादा इंसान को तकलीफ होता है, बुखार भी आ जाता है, शरीर जो है नर्वस हो जाता है, इंसान बीमार पड़ जाता है। इसलिए भगवान का नाम चला जाता तो कुछ नहीं होता, उसको कोई चिंता ही नहीं होती। भगवान का नाम गया तो नया जाने दो। अरे गुरु कहते हैं बड़ा अनमोल रतन है ये, इसकी चाह करना, ये ना जाने पाए सब कुछ चला जाए मेरा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहते छूटे चाहे सारी दुनिया, गुरु तेरा दर न छूटे। हे नाथ सब कुछ मेरे अंदर से निकल जाए, लेकिन तू मत निकल के जाना। मुझे तेरी जो है जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसा कभी सोचा है तुमने? कभी नहीं सोचा है। अगर सोचे होते तो जो है पछताना ना पड़ता। तो इसलिए भगवान को चाहो, जब तुम परमात्मा को चाहोगे तो गुरु कहते हैं वो लक्ष्मी अपने आप आएगी। उसको डंडा मार के भगाओ तभी भी नहीं वो भागेगी। इसलिए जो है तुम भगवान का सुमिरन करो, इसीलिए जो है अपने भगवान को सुमिरन में रहो। सबसे श्रेष्ठ काम यही है और इसी में रहना। हरि ओम प्यारे, हरि ओम।